हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुमित हेल्थ एंड मेडिसिन में आपका स्वागत है। तो इस ब्लॉग में डिटेल में बताने वाला हूं कि फार्मेसी कोर्स करने के बाद डी फार्म, बी फार्म या एम फार्म करने के बाद सैलरी कितनी हो सकती है गवर्नमेंट सेक्टर में एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे तो 2023 में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले बात कर दूं गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब मिलेगा वो मिलेगा आपको सिर्फ फार्मासिस्ट का जॉब। फार्मासिस्ट का जॉब जो अस्पताल में रहते हैं, फार्मासिस्ट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और दवाई को बांटते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी काफ़ी कम होती है, पोस्ट भी इसमें कम निकलते हैं। कितना भी बड़ा अस्पताल हो, 6 फार्मासिस्ट 8 फार्मासिस्ट मोर देन सफिशियंट। क्योंकि उनको करना क्या है, दवाई बांटनी है सिर्फ। दिन में 4 फार्मासिस्ट रहेंगे, दोपहर के बाद रात तक 4 फार्मासिस्ट रहेंगे। फिर भी कितनी भीड़ हो, दवाई हो आराम से डिस्पेंस कर देंगे, बांट देंगे। और इसमें क्या है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो किसी वैकेंसी काफ़ी कम निकलती है, लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। फिर उसमें एग्ज़ाम होता है, उसमें पास आउट होंगे, फिर आपकी जॉब लगेगी। तो इसमें सिर्फ वैकेंसी काफ़ी कम होती है। नर्स की वैकेंसी काफ़ी होती है, डॉक्टर की काफ़ी होती है वैकेंसी, लेकिन फार्मासिस्ट की बात करें तो इसकी वैकेंसी काफ़ी कम होती है। यदि आप तैयारी करते हैं, जॉब लग जाती है तो काफ़ी अच्छा है, अच्छी बात है। अब बात करें इसमें सैलरी कितना मिल सकता है अभी 2023 में इनिशियली। तो मोटा मोटा मैं बता दूं, गवर्नमेंट सेक्टर में फार्मासिस्ट में 40,000 से 50,000 ठीक ठाक आपको सैलरी मिल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट में हो सकता है थोड़ा कम मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो सकता है थोड़ा आपको फायदा मिले, उसमें थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिल सकता है। लेकिन मोटा मोटा जो मैंने एवरेज बताया, इतना सैलरी तो मिल ही जाएगा आपको और फ्यूचर भी आपका अच्छा रहेगा। अब बात करें प्राइवेट सेक्टर में, बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में बात करें डी फार्म, बी फार्म और एम फार्म वालों के बारे में। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री की बात करें। यदि फार्मास्यूटिकल कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं, जहाँ पर दवाइयाँ बनती है, सिरप बनते हैं, टैबलेट बनते हैं, ऑइंटमेंट बनते हैं, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन बनते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह की कंपनी में ज्वाइन होते हैं। पहले अच्छी कंपनी में ज्वाइन होते हैं, नामी गिरामी कंपनी में। कंपनी की बात करें तो सिप्ला है, मैनकाइंड है, मैक्लॉयड फार्मा है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी। तो बड़ी कंपनियों में ज्वाइन होंगे तो एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, सैलरी भी इनिशियल स्टार्टिंग होती है फ्रेशर की, तो फिर आपका ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। 5 साल के बाद आपको ठीक ठाक पैसा मिल सकता है। और यदि छोटी कंपनी में यदि ज्वाइन होते हैं तो वो कम सैलरी देती है, उसमें बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता है, फ्यूचर ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसमें मैंने मोटा मोटा बता दूं फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। जीएमपी सर्टिफाइड प्लांट, डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड प्लांट और यूएस एफडीए सर्टिफाइड प्लांट। तो यदि आप स्टार्टिंग में ही आपको अच्छी कंपनी और यूएसए सर्टिफाइड प्लांट मिल जाती है, दवाई बनाने की कंपनी। यूएस एफडीए अमेरिका की दवाई की रेगुलेटरी बॉडी है, जो अमेरिका में दवाई, ये सारी कंपनियां अमेरिका के लिए दवाई बनती है, उनके रेगुलेटरी बॉडी है, काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है और काफ़ी वहाँ सही तरीके से काम होता है। तो बहुत कुछ वहाँ पर सीखने को मिलता है और इसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो, चाहे भारत हो या भारत के बाहर आप काम करेंगे। आपने यूएसए सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम किया है तो आपकी वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी, सबसे ज़्यादा टॉप पे रहेगी। पैसे भी आपको अच्छा मिलेगा और फ्यूचर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होगा। कम समय में हायर पोस्ट मिल जाएगा, कम समय में आपको काफ़ी मोटा पैसा मिल सकता है यदि इस तरह के प्लांट में आप ज्वाइन होते हैं। लेकिन फ्रेशर के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी कम वैकेंसी निकलती है। इस तरह में जो भी निकलती है वो इंटरव्यू वो भर जाती है, मतलब वहाँ पर जो बड़े बड़े पोस्ट पर बड़े रहते हैं उनके कोई लिंक में रहता है फ्रेशर, उनकी जॉब लग जाती है। आप फ्रेशर हो, आप जाओगे इंटरव्यू देने, शायद आपका ना हो इंटरव्यू, हो भी जाए तो लक अच्छा है तो शायद आपका हो भी सकता है। और एक बात ध्यान देने की है, यदि इस तरह की कंपनी में यदि आप फ्रेशर हो, ट्रेनिंग के रूप में भी लेते हैं बहुत सारे 1 साल के लिए, तो मेरा मानना है कि ट्रेनिंग के रूप में भी काम करने का मौका मिले आपको यूएस एफडीए सर्टिफाइड प्लांट में, कम पैसा भी मिले लेकिन फिर भी आप ज्वाइन हो, 1 साल काम करें, उसके बाद आप इंटरव्यू देते रहें, डेफिनेटली आपको अच्छा कंपनी मिल जाएगा और ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। क्योंकि 1 साल में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा जिसकी ज़रूरत है दूसरे कंपनी वालों को। अब सैलरी की बात करें, इसमें सैलरी कितना मिल सकता है तो डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में आपको 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक के पैकेज मिल सकते हैं फ्रेशर को, इससे ज़्यादा आप उम्मीद ना करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह उम्मीद ना करें। स्टार्टिंग में आपको 1 लाख 2 लाख सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगा। इस समय समय के साथ ये सैलरी आपकी बढ़ते रहेगी। दूसरी क्या, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कहने का मतलब
फार्मास्यूटिकल कंपनी सिर्फ बी फार्म वालों को नहीं लेती, वो बीएससी कैंडिडेट को भी लेती है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो पैकिंग हो, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल हो। क्वालिटी कंट्रोल में तो 90% बीएससी और एमएससी वाले ही रहते हैं, तो वो सभी आके यहाँ पर कंपटीशन बढ़ा देते हैं, जिससे बी फार्म वालों की, एम फार्म वालों की और डी फार्म वालों की सैलरी कम हो जाती है। तो ये भी एक कारण है, ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही का। अब भारत में ऐसा कुछ नियम कानून नहीं है कि सिर्फ फार्मेसी वाले ही फार्मास्यूटिकल कंपनी में दवाई बनाएंगे, बीएससी वाले जाकर उसमें काम नहीं करेंगे, दवाई नहीं बनाएंगे। तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं है भारत में, तो इसका ड्रॉबैक फार्मेसी स्टूडेंट को झेलना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर में दूसरी बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में अच्छी कंपनी मिल जाए तो इनिशियल सैलरी अच्छी मिलती है, 20,000 25,000 अच्छी कंपनी मिल जाए आपको। लेकिन उसमें क्या है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्टार्टिंग में तो कम रहेगा, महीने का 2 लाख टारगेट, 3 लाख टारगेट। जैसे जैसे आप पुराने होंगे, 1 साल 2 साल, 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख टारगेट बढ़ते जाएगा। वर्कलोड काफ़ी रहता है, मतलब आपको 10 लाख की दवाई बेचनी है, 15 लाख की दवाई बेचनी है कुछ वर्षों बाद, 5 साल 7 साल के बाद। और घर से आपको बाहर भी रहना पड़ेगा मार्केटिंग की संबंध में। डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, प्रोडक्ट नाम बताते हैं, फिर डॉक्टर को कन्विंस करते हैं कि आप मेरी कंपनी के प्रोडक्ट को लिखिए। तो वर्क फोर्स काफ़ी होता है, लेकिन पैसा आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। ज़्यादा दवाई बेचेंगे तो उसका कमीशन भी आपको मिलेगा, इंसेंटिव भी मिलेगा। तो ये मैंने मोटा मोटा बता दिया यहाँ पर क्या चल रहा है 2023 में भारत में बी फार्मेसी, एम फार्मेसी और डी फार्मेसी के बाद क्या सैलरी आपको मिल सकता है जॉब करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने इस चैनल पर शेयर करते रहूँगा आप लोगों के साथ।